हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी क्लास 10 बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है हमसे विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी कि यहाँ पर हमको एक एपी दिया हुआ है और जो एपी है हमारा वो है 3, 8, 13 और 18 और इस एपी की हमें बतानी है कि 78 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। यानी कि n की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। हमें an दिया हुआ है 78। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमको दिया हुआ है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि हमें जो एपी दिया है वो क्या दिया है। हमको जो एपी गिवन है वो हमको गिवन है 3, 8, then 13, 18 और ये हमको दिया हुआ है आगे तक। इसकी एक टर्म है 78 और हमको ये निकालना है कि 78 जो है उसकी कौन सी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अंदर हमको a गिवन है, a जो है हमारी वैल्यू उसकी है 3। इसके अंदर हमको an की वैल्यू गिवन है जो कि है 78। इसके अंदर हम d निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कैसे आएगी, a2 माइनस a1 करके, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3 इक्वल टू में 5 हमारा d आ गया है यहाँ पर। और हमको निकालना है इस क्वेश्चन में कि जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो n की जगह पर n ही आएगा। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे वही हम an का। an टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब देखिए यहाँ पर हमको जो an है, an की वैल्यू वो हम क्या गिवन है यहाँ पर 78। तो an की जगह पर 78 पुट कर दिया हमने, a की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, n की जगह पर n ही रहने देंगे और d की जगह पर यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे। अब तो हमें सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन फॉर्म होती है जिसमें कि आपको यहाँ पर कोई वैल्यू निकालनी है खास करके n की, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम इस 3 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर इस 5 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे और फिर इस ब्रैकेट का -1 ट्रांसफर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले प्लस वाला जो ये वाली टर्म है इसको पहले वहां पर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कर सकते हम कि पहले 5 को वहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवाइड का कर दे, वो चीज गलत हुई। ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, तो हम पहले एक टर्म को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 78 माइनस 3। एक वहाँ प्लस करना, यहाँ जैसे माइनस का हो जाएगा, यहाँ बच गया n माइनस 1 5, पूरी एक टर्म है। अब यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 75 इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब इस 5 को हम यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो 75 5 जैसा वहाँ पे मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे आके डिवाइड का हो गया इक्वल टू में n माइनस 1। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 और 5 आ गया 25, 15 इक्वल टू में n माइनस 1। इवन वहाँ पे जाएगा तो 15 प्लस 1 इक्वल टू में n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 16। तो ये जो हमारी टर्म है 78 वो 16th टर्म है इस एपी की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर में एक बार दोबारा से, 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी। जो हमको एपी गिवन था 78 उसकी 16 टर्म है। और इस तरीके से हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 2 पार्ट हैं। बुक नहीं है आपके पास अगर तो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर हमको 2 पार्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर हमको 2 केस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट दिया हुआ है। हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है दोनों एपी में कि दोनों एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बोर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। जो एपी है वो कंटिन्यू होता होता पहुंचता है 205 तक, 205 तक
हमको ये बताना है क्वेश्चन में कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये पूरा हमें एपी दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट की टर्म्स दी है और लास्ट की टर्म दी है, बीच की टर्म्स यहाँ पे तैयार कर दी है और हमें ये बताना है कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी टर्म्स है। तो यानी कि हमको यहाँ पर n की वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालनी है। क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही होगा, यहाँ पर हम जो an है वो इसको मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालें या ये निकालने की 205 कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, दोनों बात एक ही है और दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। यानी कि इस एक में मान लीजिए अगर ये टर्म एग्जांपल सपोज करते हैं 22nd टर्म है ये, तो अगर ये 22nd टर्म है वो हमने निकाल लिया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कुल मिला के टर्म्स हैं एपी के अंदर वो कितनी है 22 टर्म्स या 22nd टर्म, दोनों में से किसी भी चीज को इस्तेमाल करें हम, हमारे पास आंसर 22 ही आने वाला है। तो हम an फॉर्मूले का दोबारा से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये निकालेंगे जो 205 हो कौन सी टर्म है इस एपी की, और उससे अपने आप n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमको दोबारा से जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a की वैल्यू 7, b हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 13 माइनस 7 करके, a2 माइनस a1 करके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 6। अब हमको यहाँ पर an की वैल्यू दी हुई है 205 और हमको निकालना है कितनी टर्म्स है, यानी कि हमको इसके अंदर भी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे हम वही वाला, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है 205, हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे कि 205 कौन सी टर्म है, इस n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। a की वैल्यू 7, n की वैल्यू नहीं पता हमको, d की वैल्यू हमने निकाल लिया 6। इसको सॉल्व करते हैं, वही पहले 7 वहां पर आएगा, 205 7 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 198। फिर इस 6 को अगले स्टेप में कर लेते हैं, अगले स्टेप में 6 को नीचे ले आएंगे, 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू में n माइनस 1, यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इक्वल टू में n माइनस 1 33। इस माइनस 1 को यहाँ प्लस में ले आएंगे, इक्वल टू में n 34 इज इक्वल टू में n। तो हमारी n की वैल्यू आ गई है 34, यानी कि 205 है वो 34th टर्म है इस एपी की। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर कोई चाहे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा जैसे कि -1 इंटू 6 माइनस 6 आएगा, उसको 7 से सॉल्व करे, फिर वहां ले जाए, फिर डिवाइड करे, वो भी तरीका है। लेकिन वो थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी है, जो ब्रैकेट सॉल्व करने वाला होता है, और वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ जाएंगी। यहाँ पर सिंपल हम ब्रैकेट को बिना ही अगर पहले सॉल्व कर लेंगे, 7 को वहां ले जाएंगे और 6 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा तरीका। तो चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन के, यहाँ पर हमको कुछ टर्म्स दी हुई हैं कि 18, 15.5, 13, फिर डॉट बीच की टर्म्स मिसिंग है और -47। हमको दोबारा से वही निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर कितनी है हमको वो निकालना है। यानी कि हमको ये निकालना है कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट वे में कि ये जो an है, ये जो लास्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है हमारे एपी की। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू गिवन है 18, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू लिख ली 18। अब यहाँ पर हमको an गिवन है, an की वैल्यू यहाँ पर हमको -47 गिवन है। यहाँ पर हमको d निकालना पड़ेगा, d थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ पे 3.5 है। यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे, a2 है हमारे पास में 15.5 माइनस a1 है 18। 15.5 को हम लिख सकते हैं अगर सॉल्व करें तो 15 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आएगा 36 और ये -5/2 हमारे पास में आंसर आ गया है। ये डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। तो ए है हमारे पास में, डी हमने निकाल लिया है, ए एन हमको पता है क्या है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको n की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर कि n की वैल्यू क्या है। हम फॉर्मूला अपना पुट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं a n इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 d। अब a n की वैल्यू क्या है
47 इक्वल टू में ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है और डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है -5/2। अब गलती से कहीं इसको माइनस ना कर दें, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ध्यान रहेगा ये मल्टीप्लाई में। तो -47 अब इस 18 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं -18 एन -1 तरीका हमारा वही रहेगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। -5/2 यहीं पर रहेगा। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में यहाँ पर 65 -65 इक्वल टू में n-1 यहाँ पर -5/2 को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो -65 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस और इक्वल टू में n-1। ये जो माइनस का 5 था वो माइनस यहाँ लिखे एक ही बात से वो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो 5 × 5 5 × 5 5 3 × 15 13 2 26 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू में n-1। तो 26 ये -1 यहाँ पर आके प्लस का हो गया तो 27 हमारी वैल्यू आ गई है n की। तो इस एपी में जो है वो 27 टर्म्स हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2 ... तो यहाँ पर हमको एपी दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम ऐसे चेक करेंगे कि हम ये मानेंगे कि -150 इस एपी की टर्म है और अगर जो n की वैल्यू है यानी कि जो टर्म की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म वो हमारा नेचुरल नंबर आता है तो ये टर्म है, आंसर आएगा यस। अगर नहीं आता तो आंसर आएगा नो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने जो एपी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। जो हमको एपी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमको गिवन है 11 8 5 2 ... आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। अब देखिए कोई भी एपी है और हमें चेक करना है कि कोई भी टर्म इस एपी की है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो जो टर्म है उसको मान लेते हैं कि इस एपी की टर्म है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट -150 इक्वल टू में an। हमने मान लिया कि -150 इस एपी की टर्म है, an टर्म है इस एपी की। अब हम क्या करेंगे, इसको an टर्म मानते हुए इसकी n की वैल्यू निकालेंगे। a हमें दिया हुआ है, d हम निकाल लेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। हम n की वैल्यू निकालेंगे कि ये कौन सी टर्म है। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर n इक्वल टू में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से और आगे तक चलता आ रहा है 2 3 ऐसे आगे करके, तो ये जो है वो इस एपी की टर्म होगी। और अगर नेचुरल नंबर के अलावा कोई इंटीजर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में कोई नंबर आ रहा है तो वो टर्म नहीं होगी। इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी हमारा एपी है तो उसमें हम टर्म कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। नेगेटिव में टर्म नहीं होती कि -1 -2 तो माइनस का नंबर नहीं आएगा। 0 टर्म भी नहीं होती तो होल नंबर भी नहीं आएगा। और जो टर्म है हमारी को ऐसे भी नहीं बोलते कि 2.5 टर्म या 3.5 टर्म, 3.5 3.7 टर्म ऐसे भी नहीं बोलते। तो ना तो नेगेटिव में कोई नंबर हो सकता है हमारा एपी का जो टर्म है एपी की, वो ना नेगेटिव में होगी ना ही वो पॉइंट में होगी 2.5 3.6 टर्म, ये भी कोई टर्म नहीं होती है। और ना ही कोई 0 टर्म हो सकती है। तो नंबर कौन से बचे, शुद्ध प्योर नेचुरल नंबर जो होंगे वही बचे। तो अगर हमारे n की वैल्यू सॉल्व करके नेचुरल नंबर में आती है तो ये हमारी एपी की टर्म है और नहीं आती तो एपी की टर्म नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि -150 जो है वो इस एपी की an टर्म है। तो अब यहाँ पर हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं एपी की सीरीज से। a की वैल्यू को गिवन है 11, हमको d निकाल सकते हैं यहाँ पर a2 - a1 करके। ध्यान देना है a2 ये a1 ही है, 11 - 8 नहीं करना है, 8 - 11 यहाँ पर आ जाएगा आंसर -3। अब
यहाँ पर हमको जो हमने ए एन है वो है, ए है, डी है, सब कुछ है हमारे पास में। अब इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर ए एन का, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू ने क्या सपोज करी है, -150 इक्वल टू में ए यानी कि 11 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है और डी की वैल्यू हमारे पास में आई -3, क्योंकि माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं चाहे तो। -150 इस -11 को वहाँ पे ले आएंगे, -11 हो जाएगा इक्वल टू में n - 1 मल्टीप्लाई -3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -161 इक्वल टू में n - 1 मल्टीप्लाई -3। -3 को यहाँ पे ले आते हैं, -161 -3 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू में n - 1, यहाँ पे कट गया। अब ये यहाँ पर अगर देखें तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, हमें तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, हम इस 1 को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो पूरा सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू पूरी निकालनी है। हालांकि यहाँ पता लग रहा है कि ये पॉइंट में आएगा तो ये आंसर पॉइंट में आना है, लेकिन पूरा सॉल्व करना है हमें इसको। 161 प्लस यहाँ पर 3 आ गया इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू कितनी आती है 164/3 इक्वल टू में n। अब इसको हम सॉल्व करें तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो जरूरत नहीं है पॉइंट में निकालने की। आपको यहाँ पर सिंपल आंसर में क्या लिखना है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन की टर्म में आंसर लिखेंगे -150 टर्म ऑफ एपी और नॉट, यहाँ पे लिखेंगे -150 या पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, रीजन दे देते हैं इसका, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। जो गिवन एपी है -150 इसकी टर्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारा n की वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर नहीं आया है, वो हमारा इंटीजर में आया है नंबर, इंटीजर कह रहा हूँ, रेशनल नंबर में आया है हमारा नंबर, फ्रैक्शन में आया है वो नंबर हमारा। इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं खाली, रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर आते हैं। तो ये रेशनल नंबर है हमारे पास में, यहाँ पर अपॉन में है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो -150 है इस एपी की टर्म नहीं है हमारी। तो यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन फिनिश होता है। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।